प्यार अंधा होता है ये तो हमने सुना था, लेकिन प्यार बहरा भी होता है ये आज हमने पहली बार जाना है। दरअसल एक लड़की एक लड़के के प्यार में इस तरह से पागल हो जाती है कि वो दरअसल आज की कहानी में एक लड़की एक लड़के के प्यार में इस तरह से अंधी और बहरी हो जाती है कि उसको किसी की बात सुनाई और कुछ दिखाई भी नहीं देता है। उससे पहले कि वो कुछ जान पाती समझ पाती तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, जिसके वजह से उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है उसे आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोग भी सोचने और समझने में मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा समझने से पहले वही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना दोस्तों, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति। तो नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो है तेलंगाना प्रदेश की। तेलंगाना प्रदेश का एक शहर पड़ता है हैदराबाद। हैदराबाद का एक जगह लगता है मलकजगिरी, और इसी मलकजगिरी की रहने वाली है प्रीति चंदा। प्रीति चंदा, जिसकी उम्र लगभग है 24 साल, वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी है। प्रीति के पिता का नाम है शेखर चंदा और प्रीति के माता का नाम है श्रेया चंदा। दरअसल प्रीति जो है वो अपने माता पिता की एकलौती संतान है, जिसके वजह से उसके पिता शेखर चंदा जो हैं वो अपने बेटी से बहुत ज़्यादा प्रेम और मोहब्बत करते हैं। इधर प्रीति के पिता जो शेखर चंदा थे वो देखने में ही ठीक ठाक नहीं बल्कि बहुत अच्छे पैसे भी कमाते थे। उनका सपना था कि हम अपने बेटी को अच्छे जगह पढ़ा लिखा करके उसे एक कामयाब अफसर बनाएं। इधर प्रीति भी देखने में जितनी ही खूबसूरत और सुंदर थी और पढ़ने लिखने में भी उतनी ही तेज थी। दरअसल प्रीति जब अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है तो उसे हैदराबाद में ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल जाती है, जहां पर प्रीति ठीक ठाक पैसे कमाती है। लेकिन प्रीति जिस कंपनी में काम कर रही होती है उसी कंपनी में प्रीति का एक दिन मुलाकात आवास जैदी से होती है। आवास, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो कि दारुल सफा का रहने वाला है। आवास के पिता का नाम है सलीम अख्तर। आवास जो कि इस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता है। आवास से जब पहली बार प्रीति की मुलाकात होती है तो दोनों लगभग बातचीत करते हैं और दोनों की दोस्ती जो है वहीं से शुरू हो जाती है। इधर प्रीति और आवास की जब दोस्ती हो जाती है दोनों की, तो आवास जो है अब जब भी कंपनी से छूटता है घर के लिए तो प्रीति भी साथ में छूटती है। तो अपने कार पर अब आवास जो है प्रीति को प्रीति के घर तक भी छोड़ना शुरू कर दिया था। प्रीति के घर तक ही नहीं छोड़ता था बल्कि प्रीति के घर भी आवास जाता था। और इसी बीच में प्रीति एक दिन आवास का मुलाकात अपने पिता शेखर चंदा से करा देती है। तो शेखर चंदा को आवास जो है देखने में काफ़ी सीधा साधा लगता है और वो अपने घर के अंदर बैठा करके चाय भी पिलाते हैं और उससे घंटों तक बातचीत करते हैं। इधर समय बेहतर तरीके से चल रहा होता है, लेकिन आवास और प्रीति बीच बीच में मिलते थे। तो उन लोगों के बीच बीच में मिलने से उन दोनों की दोस्ती और ज़्यादा बढ़ जाती है और दोस्ती बढ़ने से उन दोनों के बीच में आखिरकार प्रेम प्रसंग भी चलना शुरू हो जाता है। इस चीज़ के बारे में जब प्रीति के पिता शेखर चंदा को मालूम चलता है कि हमारी बेटी जो है वो गैर बिरादरी के लड़के से प्यार करती है, तो वो अपने बेटी को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से गैर बिरादरी से प्यार करना ठीक नहीं है। लेकिन प्रीति जो है वो आवास के प्यार में इस तरह से पागल हो चुकी थी कि उसे अपने पिता की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी। सेम इसी तरह का हाल इधर आवास के परिवार वालों का भी हो जाता है। जब आवास के पिता को मालूम चलता है कि हमारे बेटे का प्रेम प्रसंग प्रीति से चल रहा है तो वो काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं और इस प्यार के खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं अपने बेटे आवास को कि तुम प्रीति को छोड़ दो, पर जो आवास होता है वो प्रीति को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है।
लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इधर आवास और प्रीति जो होते हैं वो शादी करने का फैसला भी कर लिए होते हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में जब प्रीति के पिता शेखर चंदा को मालूम चलता है तो उसके पिता इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं। इधर शेखर चंदा अपने बेटी से कहते हैं कि तुम्हारी शादी हमारे जीते जी आवाज से कभी नहीं हो सकती है। इधर जब शेखर चंदा प्रीति से अपनी फैसला सुना देते हैं तो इधर प्रीति भी अपने जिद पर अड़ जाती है। वो अपने पिता से कहती है कि हम शादी करेंगे तो सिर्फ आवाज से करेंगे, नहीं तो अपना जान दे देंगे। और उधर जब इस शादी के बारे में आवास के पिता को भी मालूम चलता है तो उसके पिता भी कहीं न कहीं इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन इधर जो आवास होता है वो भी अपने पिता से जिद पर अड़ जाता है और वो कहता है कि हम शादी करेंगे तो सिर्फ प्रीति से करेंगे, नहीं तो कहीं नहीं करेंगे। इधर आवास और प्रीति अपने अपने परिवार वालों के सामने जब जिद पर अड़ जाते हैं तो दोनों के परिवार वालों ने कहीं न कहीं मजबूर होकर के दोनों को मंजूरी दे देते हैं। इधर आवास और प्रीति एक दूसरे से शादी कर पाते हैं उससे पहले कि आवास के ज़िंदगी में एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आ जाती है। दरअसल आवास की दुबई एक किसी कंपनी में जॉब लग जाती है। जब आवास दुबई जाने के लिए तैयार होता है तो इधर प्रीति जो है वो भी जिद पर अड़ जाती है दुबई जाने के लिए आवास के साथ। फिर आवास जो है प्रीति को दुबई ले जाने के लिए तैयार कर देता है, लेकिन आवास के परिवार वालों ने प्रीति के सामने एक शर्त रख देते हैं कि तुम जब तक अपना धर्म परिवर्तन नहीं करोगे, मुस्लिम धर्म तुम अपना लोगी, तभी तुम दुबई जाओगी हमारे बेटे के साथ। इधर धर्म परिवर्तन करने की जैसे ही आवास के पिता कहते हैं तो प्रीति के पिता जो होते हैं वो हामी नहीं भरते हैं और अपने बेटी को समझाते हुए कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन करके आवास के साथ शादी करो। उसके बाद से प्रीति जो है मुस्लिम धर्म अपना लेती है और वो प्रीति से थकीमा जोहरा बन जाती है और साथ ही साथ नमाज भी पढ़ती है और नकाब भी पहनती है। जब पूरी तरह से मुस्लिम धर्म अपना लेती है, आवास जो है वो अपने साथ लेकर के दुबई चला जाता है। इधर दुबई में जब आवास प्रीति को लेकर के जाता है तो जिस कंपनी में आवास को नौकरी मिलती है उसी कंपनी में आवास जो है प्रीति का भी नौकरी लगवा देता है, पर दोनों को रहने के लिए अलग अलग जगह मिलते हैं, एक ही जगह रहने के लिए रूम नहीं मिलता है। हालांकि दोनों अलग अलग रूम में रह रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों को जब भी मौका और मिलता था तो दोनों मुलाकात एक दूसरे से कर लेते थे। इधर दुबई में रहते हुए दोनों को 4 साल का समय बीत जाता है, पर दोनों अभी एक दूसरे से शादी नहीं किए थे। जब 4 साल का समय बीत जाता है, प्रीति जो है वो आवास से शादी करने के लिए कहती है। हालांकि इधर अब प्रीति को भी कहीं न कहीं महसूस होने लगा था कि शायद आवास जो है अब हमारे से शादी नहीं करेगा। तो इधर प्रीति जब भी आवास को शादी करने के लिए दबाव बनाती थी तो आवास जो है कोई न कोई बहाना करके उसे टाल देता था। और फिर प्रीति एक दिन आवास के रूम पर पहुंच जाती है और वहां जा करके आवास से शादी करने के लिए दबाव बनाती है। तो आवास कहता है कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, तुमको जो करना है वो कर लो। इधर आवास प्रीति से दोबारा जवाब देते हुए कहता है कि तुमने मुस्लिम धर्म तो अपना ली है, न तो तुम कभी नमाज पढ़ती हो न तो नकाब पहनती हो। इस चीज को समझने में प्रीति को भी देर नहीं लगती है कि आवास जो है कहीं न कहीं झूठ बोल रहा है। हालांकि प्रीति वो सब कुछ करती थी जो आवास इल्जाम लगा रहा है, तो प्रीति सब कुछ करती थी, नमाज भी पढ़ती थी और नकाब भी पहनती थी। हालांकि मुस्लिम धर्म में जो होता है वो सारे चीज करती थी। यहाँ पर कि आवास प्रीति से ये नहीं कह पा रहा है कि हमारा तुम्हारे प्रति जी भर गया है इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता था। तो प्रीति भी आवास को कहती है कि तुमने हमारी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, पर हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि प्रीति की ये धमकी आवास के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती है। यहाँ पर अब कहीं न कहीं प्रीति को भी अब दुबई में अपने जान को लेकर के खतरा बढ़ गया था, इसलिए प्रीति जो है अपना फैसला लेती है दुबई से दोबारा इंडिया आने के लिए
और जनवरी के सेकेंड वीक में वो दुबई से इंडिया वापस आ जाती है। इधर प्रीति जब इंडिया अपने माँ के घर पहुँचती है तो अपने माँ के गले लग करके काफ़ी देर तक रोती है और सारी कहानी बताती है कि आवास ने हमारे साथ 4 सालों तक धोखा किया है और वो कहता है कि तुम हमारे धर्म को अच्छे तरह से पालन नहीं करती हो, इसलिए हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। इस तरह की बातें जब प्रीति की माँ श्रेया भी सुनती हैं तो काफ़ी गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि हम आवास को किसी भी तरह से नहीं छोड़ेंगे। और प्रीति अपने माँ से रोते हुए सारी कहानी बताती है और कहती है कि काश हमने तुम लोगों की बातें मान गई होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सारी बातें सुनने के बाद श्रेया अपने बेटी को 31 जनवरी को लेकर के नज़दीकी थाने में जाती हैं और सारी बातें बताती हैं। जब सारी बातें पुलिस वाले सुनते हैं तो आवास के खिलाफ 376, 417, 420 का धारा लगा करके उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और दुबई सरकार पुलिस से बात करती है कि आवास को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। और अभी तक पुलिस आवास को इंडिया न ला सकी है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप लोग क्या राय देते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।